Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the electronic configuration. Let's start. We are going to study electronic configuration. उसके कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल, जैसा कि पॉलीएक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल एंड ह्यून्स रूल है हमारे पास. एंड बिफोर डिस्कसिंग दिस थिंग वी विल डिस्कस N+L रूल, जो कि हमें बताएगा सबशेल्स को किस तरह से अरेंज किया गया अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जीज, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज, how subshells are distributed, how subshells are arranged. Beta, in the previous video we discussed the quantum numbers, जिसमें the principal quantum number that was n, and we discussed azimuthal quantum number that was L. Magnetic quantum numbers को discuss किया था, that was m, और spin quantum number that is represented with s. तो बेटा ये जो n plus rule है that is actually related with the quantum numbers, क्योंकि quantum numbers ही तो हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि how electrons are distributed. Electrons ने actually कहाँ पे exist करना है. We have shells, we have subshells, we have orbitals. Orbitals में electrons हैं, और किस किस तरह से electrons की distribution होती है shells में, subshells में, orbitals में. These all things we covered in the last class. So this N plus rule is giving us the information about the subshells, कि subshells are arranged according to their increasing energies. बेटा increasing energies की बेस पे ही एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, जो कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स एंड सबशेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. N प्लस रूल से हमें क्या पता चल रहा है कि कौन से सबशेल की एनर्जी ज्यादा होती है और कौन से सबशेल्स की एनर्जी कम होएगी. फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा हुआ है बेटा 1s, उससे ज्यादा एनर्जी है 2s की. देन वी हैव 2p, देन वी हैव 3s, देन वी हैव 3p, देन वी हैव 4s, एंड आफ्टर दैट वी हैव 3d. We are more concerned with first 30 elements. तो first 30 elements की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहीं तक कवर हो जाती है, तो इस चीज को अच्छी तरह से आपने याद रखना है. 1s की एनर्जी सबसे कम है, 2s की एनर्जी उससे ज्यादा है, 2p की एनर्जी उससे भी ज्यादा है, 3s की एनर्जी उससे भी ज्यादा है, और 3d की एनर्जी इन तमाम सबशेल्स में सबसे ज्यादा है. हाउ N+L रूल इज रिप्रेजेंटिंग दिस एनर्जी इंफॉर्मेशन, कि किसकी एनर्जी ज्यादा है कैसे पता चलेगा. लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस. बेटा 1s, ये जो न्यूमेरिकल नंबर होएगा that is representing n quantum number, जो कि था principal quantum number, that is actually giving us the information about the shell. और ये s जो है that is azimuthal quantum number, it will give us the information about the subshell. ठीक है, तो n अगर 1 है, s shell में we have L, तो बेटा s की वैल्यू क्या होती है l के लिए? दैट इज 0. वी हैव n इक्वल्स टू 1 एंड l इक्वल्स टू 0. दिस इज व्हाट N+L रूल इज सजेस्टिंग अस. ओवरऑल इन दोनों को अगर प्लस करूं तो रिजल्ट आता है आपके पास 1. N+1, 1 + 0 दैट इज गिविंग अस 1. फिर आता है 2s. बेटा 2 किसको बता रहा है? शेल है, s सबशेल को, यानी कि वी हैव n इक्वल्स टू 2 एंड l इक्वल्स टू 0. क्योंकि s की वैल्यू 0 होती है, इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को डिस्कस कर सकते हो, चेक कर सकते हो.
S को हमने डिस्कस किया था एजिम्यूथल क्वांटम नंबर में L इक्वल्स टू 0 होएगा, दैट इज S, L इक्वल्स टू 1 होएगा, दैट इज P, L इक्वल्स टू 2, दैट इज एक्चुअली गिविंग अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द D सबशेल, ठीक है। तो टोटल सम कितना हो जाएगा 2, 1s का रिजल्ट आया 1, 2s का रिजल्ट आया 2, 2p का रिजल्ट क्या आएगा, n इक्वल्स टू 2 एंड p इक्वल्स टू 1। यहां पे ये जो p हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली l, ठीक है। ये दिस p इज गिविंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द l, ओके। तो l इक्वल्स टू 1 है आपके पास। आफ्टर दैट वी हैव 2 प्लस 1 दैट इज 3, 3s आ गया, 3 प्लस 0 दैट इज 3, 3p, 3 plus 1 equals to 4, 4s, 4 plus 0 equals to 4, 3 plus 2, क्योंकि D is subshell, L equals to 2 का मतलब होएगा D, तो 3 plus 2 that is 5। तो बेटा ये जो डिजिट्स आपको रिजल्ट में मिलते जा रहे हैं n प्लस रूल में, that is actually giving you the information about the energies, ठीक है। एनर्जी जिसकी ज्यादा होती जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई 3p कम्स फर्स्ट और 4s बाद में आ रहा है, जबकि दोनों का n प्लस रूल के मुताबिक 4 रिजल्ट आ रहा है। तो बेटा तब आपने ये देखना है कि किसका n की वैल्यू स्मॉल है। सो दैट इज आवर की पॉइंट। की पॉइंट क्या होएगा एमसीक्यूज में, अगर दोनों वैल्यूज 4 रिजल्ट आ रही है, इन दैट केस वी हैव टू आइडेंटिफाई कि बेटा n की वैल्यू स्मॉल क्या है। स्मॉल n वैल्यू को आप प्रेफर करोगे, स्मॉल n वैल्यू, ओके। इन दोनों के केस में वी विल सेलेक्ट जिसकी n वैल्यू स्मॉल होएगी, ऑलराइट। तो बेटा फिर है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। In electronic configuration, we have to distribute the electrons in various subshells according to their increasing energies. अब हमें ये तो पता चल गया कि सबसे कम एनर्जी किसकी है पहले, यानी कि हमने उसको फिल करना है, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ रूल्स हैं। द फर्स्ट वन इज ऑफ बाउ प्रिंसिपल के इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। दिस इज व्हाट वी हैव एक्चुअली डिस्कस्ड ओवर हियर कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सबसे कम एनर्जी वाले में। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव नियॉन, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखना चाहते हैं, नियॉन हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6। सबसे पहले s में, फिर 2s में, देन 2p में, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दिस इज व्हाट ऑफ बाउ प्रिंसिपल इज गिविंग अस, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमें ऑफ बाउ प्रिंसिपल से पता चलती है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल शुड हैव ऑपोजिट स्पिन। फॉर एग्जाम्पल इसी नियॉन की अगर एग्जाम्पल को मैं यहां पे अप्लाई करता हूं, सो वी हैव नियॉन, नियॉन के जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s has 2 electrons, so we have to mention these 2 electrons with the opposite spin. This is the key point, ठीक है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या पॉइंट याद रखना है कि 2 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं in a same orbital, so they will represent with the opposite spin. Neon, this is 1s, then we have 2s, 2s के भी 2 opposite spin से electrons को represent करेंगे। Then we have 2p, 2p has 3 orbitals, 3 orbitals आपने पढ़ा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, 2px, 2py and 2pz. We have 3 orbitals, 1, 2. So 10 electrons यहां पे आ गए। बेटा ह्यून्स रूल क्या है? The third rule is Hume's rule. Fill the electrons
in the degenerate orbitals with the same spin when singly occupied. For example, अगर आपके पास इसी नियॉन की एग्जांपल को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, या लेट्स से वी हैव नाइट्रोजन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 1s हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स. बेटा 2s के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2. देन वी हैव 2px, 2py and we have 2pz. बेटा in these 3 orbitals, degenerate orbitals हैं ये p के, और degenerate orbitals क्या होते हैं? Those orbitals which have same energy. तो बेटा 2px, 2py और 2pz, all these 3 orbitals are having same energy. तो same energy है. 3 इलेक्ट्रॉन जो आपने इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं सिंगली ऑक्यूपाइड पहले होंगे विद द सेम स्पिन, और अगर फिर कोई इलेक्ट्रॉन बच जाता है देन वन ऑर्बिटल, एनी वन ऑफ देम कैन गेट द सेकंड इलेक्ट्रॉन. अगर मैं यहां पे ऑक्सीजन की बात करूं, इफ वी हैव ऑक्सीजन हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो बेटा 1s में आ जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2. 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 2. 2px, 2py और 2pz will get one electron first. ठीक है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन अभी भी रहता है, so it will come in any orbital. ठीक है, इन तीनों में से 2py में, 2px में, 2pz में किसी में भी ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, because all these 3 are degenerate orbitals, means having same energy. So this is 1s, this is 2s, this is 2px, this is 2py and this one is 2pz. ठीक है, so this is Hume's rule. बेटा काफी पास पेपर क्वेश्चंस हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भी यूज करते हैं. आपको पीरियोडिक टेबल तो गिवन नहीं होएगा MDCAT में, सो यू हैव टू रिमेंबर मिनिमम फर्स्ट 30 एलिमेंट्स. ठीक है, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो किस पीरियड में मौजूद हैं. सो दीज ऑल थिंग्स should be clear while you are going towards your MDCAT exam. तो बेटा यहां पे देखो, this is hydrogen, that is the first element. We have helium, then we have lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. It is difficult to remember. बेटा निमोनिक्स अगर यूज कर लिया जाए तो इजीली मेमोराइज किया जा सकता है पीरियोडिक टेबल को. तो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स के लिए निमोनिक बना सकते हैं हम. हेलो हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट. हेलो हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट. तो इसी तरह से आप एक्रोनिम अपनी मर्जी का भी कुछ बना सकते हो जिससे आपको ये याद हो सके. ठीक है, लास्ट में ट्रांजिशन एलिमेंट जिस पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी हैव वेरियस कॉन्सेप्ट्स which can derive from the transition elements. ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में we have scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and we have zinc. तो फर्स्ट 30 एलिमेंट्स हो जाते हैं. इसका भी निमोनिक कोई भी जो आपको आसान लगता हो वो बना सकते हो. साइंस टीचर, वेरी क्रूअल, मांगी फेयर, कॉपी नहीं कंप्लीट जरा भी. तो किसी भी तरह से एक्रोनिम आप बना सकते हो, निमोनिक्स यूज कर सकते हो सो दैट यू कैन रिमेंबर द फर्स्ट 30 एलिमेंट्स. ठीक है, तो बेटा हर एलिमेंट इज एक्चुअली गिविंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स. यहां पे जो उसकी पोजीशन है, हाइड्रोजन इज प्लेस एज द फर्स्ट पोजीशन, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है. वी हैव हीलियम, इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स. वी हैव लिथियम, इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 प्रोटॉन्स. Beryllium has 4 electrons and 4 protons. Boron 6, 7, 8, 9 and 10. So हमने नियॉन को यहाँ पे डिस्कस किया. We discussed nitrogen, we discussed oxygen, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम कवर अप कर चुके हैं. बेटा फ्लोरीन और क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होएगी? क्लोरीन हैज
17 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो हाउ कैन वी डिस्ट्रीब्यूट 17 इलेक्ट्रॉन्स? सबसे पहले तो 1s में आएंगे, 1s will get 2 electrons, 2s will get 2 electrons, then we have 2p, it will get 6 electrons, then we have 3s, it has 2 electrons, और लास्ट में है we have 3p। तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए थे? 5। सो 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 3p में। इफ दिस इज क्लोराइड, अगर इसको हम अब बना दें क्लोराइड, तो इट मीन्स नाउ क्लोरीन हैज गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस 5 विल गेट अनदर इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे 3p क्या बन जाएगा? आई एम ओनली रिप्रेजेंटिंग दिस वन अगेन, 3p विल गेट अनदर इलेक्ट्रॉन और 3p 6 हो जाएगा। सो इस तरह से आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपसे पूछी जाएगी। बेटा पास पेपर का क्वेश्चन 2006 आई थिंक MDCAT में 2008 2018 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी एलिमेंट की पूछी जाए वो फर्स्ट 30 में से होगी, या उनके आयंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव कैल्शियम, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन? Ca2 positive. That is very simple question. Ca has 20 electrons. 20 electrons में से बेटा +2 is showing you कि 2 electrons remove हो गया. Now it has 18 electrons. So 18 electrons same electronic configuration होगी. So it means कि chloride ion and calcium ion both are isoelectronic species. Both are isoelectronic species. Isoelectronic species we have already discussed in our previous video. तो isoelectronic को अगर further डिटेल में देखना चाहते होंगे आप पिछली वीडियो को कंसल्ट कर सकते होंगे। Now come over the transition elements. बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स में स्कैंडियम और जिंक, इन दोनों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स के तौर पे कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, दीज आर नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और कुछ जगहों पे ये भी कहा जाता है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है क्योंकि ये उनकी डेफिनेशंस पे पूरा नहीं उतरते। वी हैव टिन, वी हैव वेनेडियम, वी हैव क्रोमियम, वी हैव मैंगनीज। हर एक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हमने डिस्कस करना है। इट हैज 21 इलेक्ट्रॉन्स, 22, इट हैज 23, इट हैज 24, दिस इज हैविंग 25, 26, 27, 28, 29, this one is 30। ठीक है बेटा, जो पास्ट पेपर्स में मैंने ज्यादा ऑब्जर्व किया है, आई हैव ऑल्सो मेंशन्ड वन क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम क्या होगी। सो बेटा क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम। लेकिन उससे पहले हम स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखते हैं। बेटा इट इज ईजियर कि अगर मैं यहां पे ही मेंशन कर लूं स्कैंडियम को, और आर्गन इज हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आर्गन अगर लिख देते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट में, इट मींस इट हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही है। सो आफ्टर दैट वी आर लेफ्ट विद द 3 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आएगा बेटा 3d विल गेट 1 इलेक्ट्रॉन और 4s विल गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। टाइटेनियम has 22 electrons, तो बेटा +1 आ जाएगा, यानी कि 4s2 है, 3d 2 हो जाएगा। आर्गन 3d 2 4s तो रहना ही है कंप्लीट। आफ्टर दैट वी हैव वेनेडियम। वेनेडियम हैज 23 इलेक्ट्रॉन्स, आर्गन में आ गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। Then we have 3d 3 electrons, 4s 2 electrons. Now beta observe the electronic configuration of chromium. Chromium की electronic configuration किस तरह से होगी? It has 24 electrons. This is the proton number given to you in the question. ये MDCAT का ही question है exact, जिसमें proton number आपको बताया हुआ 24 है। तो it means we have to arrange 24 electrons in these subshells. तो बेटा chromium has 24 electrons,
आर्गन आ गया आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। देन वी हैव 3d के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा? 5, 1 2 3 4 5। 4s के कितने ऑर्बिटल्स हैं? ओनली 1। तो बेटा होता ये है कि इट विल गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह यहां पे है। बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 4, 1 2 3 एंड 4। ऐसा होना चाहिए था बट इट इज नॉट हैपनिंग। ये जो 4s का एक इलेक्ट्रॉन है, इट विल जंप फ्रॉम द 4s ऑर्बिटल टू दिस ऑर्बिटल। और 4s के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं? ओनली 1। 4s will get only 1 electron, 4s. ठीक है? Why this is so? बेटा remember the stability rule. d orbitals अगर half filled होते हैं या कोई भी orbital degenerate orbitals, if they are half filled, they are considered stable and every atom wants to become stable. तो this is the stability rule कि जो d के orbitals हैं, they are half filled now. Half filled orbitals are considered more stable than partially filled orbitals. That is the key point. Repeat कर रहा हूं, सुनिएगा। Half filled orbitals are considered more stable than partially filled orbital. इसलिए इसको half filled करने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन will jump from the 4s orbital to the 3d orbital. ठीक है, ये 3d में इलेक्ट्रॉन जंप करके आ गया। So this is just due to the stability rule. That's why इसकी electronic configuration important है। Similarly, बेटा आपसे पूछी जाती है कॉपर की भी। This is copper. Copper has 29 electrons. कॉपर के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 29 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर हमने कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को मेंशन करना हो, कॉपर हैज 29 इलेक्ट्रॉन्स, आर्गन आ गया with 18 electrons, mention 5 orbitals जो कि है d के 1 2 3 4 5। then we have 4s का orbital, this is 3d xy, 3d yz, 3d zx, 3d x square minus y square और 3d z square। ये 5 orbitals होते हैं 3d के। तो बेटा होना क्या चाहिए था? 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले आते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाने चाहिए थे विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहां से एक इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम दिस ऑर्बिटल टू दिस ऑर्बिटल जस्ट फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी, और ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को शो करवा देगा। ठीक है, दैट्स वाई 4s में से एक इलेक्ट्रॉन कॉपर का जंप करके आ जाएगा 3d ऑर्बिटल में। सो क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ हैव अ लुक ओवर हियर कि ट्रांजिशन एलिमेंट की ही पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के साथ किस तरह से रिलेशनशिप को ऑब्जर्व कर सकते हैं हम। की कॉन्सेप्ट रिमेंबर करें, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा होएगा। व्हाट डज इट मीन? कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट वही ज्यादा होंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पे इन 3d सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, पैरामैग्नेटिक नेचर is maximum for Mn2 positive and chromium 3 positive, tin 3 positive, vanadium 3 positive and zinc 2 positive. बेटा electronic configuration chromium की क्या है? We discussed over here. 3 positive means now it is going to remove 3 electrons. तो 3 electrons remove हो जाएंगे, this one, this one and this one. So we are left with only 3 orbitals जो कि unpaired हैं. So chromium has 3 unpaired electrons. जो titanium है, titanium की electronic configuration is here. 3 positive means now we have to remove 3 electrons. पहले remove होंगे 4s में से, 2 electrons remove हो गए.
सो आफ्टर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस 3D, तो यहां पे कितने रह जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन. सो इट इज हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. V3 पॉजिटिव, V3 पॉजिटिव मींस 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं. 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s में से पहले जाएंगे. 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3D. सो कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए 2. सो इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. सो जिंक हैज हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स 30. 30 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे जस्ट 4s के. सो बाकी तमाम कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे. सो सबसे ज्यादा किसके पास है इनमें से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स, दैट इज A. सो वी विल सेलेक्ट द ऑप्शन A. क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज क्लियर टू यू. सो थर्ड क्वेश्चन है हमारा रिलेटिव एनर्जीज के रेफरेंस में, जहां पे हमने N+L रूल को अप्लाई करना है. तो रिलेटिव एनर्जीज ऑफ 4s, 4p एंड 3d ऑर्बिटल्स आर इन ऑर्डर. हमने इन तीनों का एक्चुअल ऑर्डर बताना है क्या है. तो बेटा वापस चलते हैं उसी टॉपिक पे कि 4s, we have 4p and we have 3d. तो N+ रूल किस तरह से अप्लाई करना था. 4s के लिए 4 इज रिप्रेजेंटिंग द शेल, s होएगा 0. आंसर आ गया आपके पास 4. 4 प्लस p के लिए वैल्यू है 1, आंसर इज 5. d 3 आ गया, 3d में से 3 और d के लिए यहां पे है 2, सो आंसर इज 5. तो अब बेटा आउट ऑफ दीज 3 लास्ट 2 को अगर हम देखते हैं, दोनों का आंसर 5 है, तो हमने प्रेफर किसको करना है स्मॉल n वैल्यू को. सो वी विल प्रेफर 3d ओवर 4p. तो सबसे पहले कौन सा आएगा, दैट इज 4s. देन वी हैव 3d and after that we have 4p. so 4p की इनमें से एनर्जी ज्यादा होगी, that is the actual order according to N+L rule. तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, in polyelectron atoms the energy of electrons in orbital is determined by N+L rule. N+L rule से ही तो हमें पता चल रहा है ऑर्बिटल्स की एनर्जी किसकी ज्यादा है किसकी कम है. ठीक है, तो N+L rule is the correct answer. लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स इन द सबशेल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला. बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है सबशेल्स के लिए इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई करना हो तो 2 into 2l plus 1. This is the formula that is used to calculate the number of electrons present in the subshells. किस तरह से, अगर आपके पास फर्स्ट सबशेल है तो l equals to 0 को पुट करें and it will give you the answer कि फर्स्ट सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. अगर सेकंड सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है, जस्ट पुट 1 ओवर हियर, क्योंकि l equals to 1 मींस सेकंड सबशेल, दैट इज p. तो 1 को जब पुट करेंगे 3 into 1 equals to 2 plus 1, 3 into 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट दिस सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन्स. बेटा जस्ट सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछे जाते, शेल्स के भी पूछे जा सकते हैं. N+L रूल में what is meant by this 3s, that is the question. 3s is representing कि n is 3 and l is 0. In this way examiner can ask questions. What does it mean कि 3d क्या है. तो 3d क्या होएगा, n equals to 3 और l equals to 2. सो बेटा ये क्वेश्चंस इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आयंस के साथ रिलेट करवाया जा सकता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के साथ क्वेश्चंस को रिलेट करवाया जा सकता है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी आयन की पूछी जा सकती है, स्पेसिफिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पूछी जा सकती है. इनसाइड द न्यूक्लियस वी हैव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. नाउ द क्वेश्चन इज वेयर आर दोज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग. बेटा हमारे पास तो शेल्स भी होते हैं, we have subshells also, हमारे पास atomic orbitals भी होते हैं. so actually electrons
कहां पे रिवॉल्व कर रहे हैं? दिस इज द क्वेश्चन मार्क। शेल्स में, सब शेल्स में, या एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, या इन तमाम में ही? सो इस क्वेश्चन को हम एड्रेस करेंगे इस वीडियो में। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव आता है MDCAT का, दैट इज शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की शेप्स क्या होती हैं? तो इन तमाम चीजों को डिस्कस करने के लिए वी मस्ट नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। एज यू कैन सी बेटा, क्वांटम नंबर इज मेंशन्ड ओवर हियर। क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं? दीज आर द न्यूमेरिकल नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं बेटा? न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं which are used to explain the wave equation, Schrödinger wave equation. और क्वांटम नंबर्स यहां पे यू कैन सी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज मेंशन्ड, azimuthal क्वांटम नंबर इज मेंशन्ड, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यू कैन सी ओवर हियर। तो बेटा इन तीनों को एक्सप्लेन किया जा रहा है वेव इक्वेशन से। देयर इज अनदर क्वांटम नंबर दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर व्हिच आई हैव नॉट मेंशन्ड हियर। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी कैन डिस्कस द स्पिन क्वांटम नंबर एज वेल। तो बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेड विथ दिस स्मॉल अल्फाबेट जिसको हम कहते हैं n, ठीक है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन किया बोहर ने। So it is proposed by Bohr, and this is also a numerical set, numerical values का एक set है that is used to describe the shells. यानी कि principal quantum number is actually giving us the information about the shells. अब शेल्स की किन चीजों को एक्सप्लेन करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। कि बेटा अगर आपके पास शेल्स हैं, इफ वी हैव फर्स्ट शेल, तो इट मींस वी विल बी यूजिंग 1, ठीक है? n equals to 1 means we are talking about the first shell that is represented as k. अगर हम सेकेंड शेल की बात करते हैं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट n2। जब भी n की वैल्यू 2 होगी, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड शेल दैट इज रिप्रेजेंटेड एज l। सेकेंड शेल को हम कहते हैं l। थर्ड शेल इज कॉल्ड एज m। फोर्थ शेल इज कॉल्ड एज n। तो बेटा ये हमारे पास तमाम शेल्स हैं। इन तमाम शेल्स में K, L, M एंड N में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेटेड बाय दीज शेल्स? वी कैन आइडेंटिफाई बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट इज 2n स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला 2n का स्क्वायर, जिसके थ्रू वी कैन आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेट्स सॉल्व दिस वन। बेटा अगर आपको कहा जाता है फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वी विल पुट 1 ओवर हियर। तो 1 का स्क्वायर इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 2। तो फर्स्ट शेल था K कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर सेकंड शेल की बात की जाती है, तो बेटा विल सिंपली पुट 2 ओवर हियर, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। तो यानी कि सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यानी कि L में टोटल वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। M में कितने आ जाएंगे? 3 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 9, एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 2 बेटा कितने आ जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे थर्ड शेल में। और फोर्थ शेल दैट इज N, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 4 का स्क्वायर इज 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 32। तो 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं फोर्थ शेल में, ठीक है? और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द एंगुलर मोमेंटम। बेटा यू कैन सी द फॉर्मूला ओवर हियर। एंगुलर मोमेंटम का आई हैव मेंशन द फॉर्मूला mvr इक्वल्स टू nh ओवर 2 पाई। बेटा h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, n is the number of shell,
2 is also a constant, pi is also a constant. तो बेटा h over 2 pi तो तमाम वैल्यूज कांस्टेंट की हो गई. So we just have to put 1, तो फर्स्ट शेल का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा. अगर सेकंड शेल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है, so we will simply put 2 n की जगह पे. ठीक है, h over 2 pi is a constant. So इस तरह से तमाम शेल्स के एंगुलर मोमेंटम भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो शेल्स की इंफॉर्मेशन यानी कि देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. बेटा यहां पे जो हमने इलेक्ट्रॉन्स की बात की है, इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं किसी भी शेल में, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में कितने हैं? 8. इन द थर्ड शेल वी हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स. इन द फोर्थ शेल वी हैव 32 इलेक्ट्रॉन्स. तो ऑल्दो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, तो इनकी कोई ना कोई एनर्जी होएगी. दे हैव सम सॉर्ट ऑफ रेडियस बिकॉज दे आर मूविंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट, जो कि बोहर ने अपने ही स्ट्रक्चर में बताया, एक्सप्लेनेशन में बताया, इट इज नॉट सर्कुलर बट एलिप्टिकल. एलिप्टिकल शेप में भी बेटा इनका क्या होएगा? रेडियस होएगा. तो ओवर हियर वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस. यहां पे कुछ की पॉइंट्स मैंने यूज किए हुए हैं बेटा, वही तमाम की पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर सॉल्विंग द MDCAT क्वेश्चंस. ऑलराइट, लेट्स मूव over the energy. बेटा एनर्जी का ये एक्सप्रेशन, इट इज मेंशन्ड, ये ड्राइव्ड एक्सप्रेशन है. आई हैव ओनली मेंशन द फाइनल एक्सप्रेशन ओवर हियर. एनर्जी इक्वल्स टू 1313.31 kilojoules per mole divided by n square. बेटा दिस इज द एक्सप्रेशन जिसके थ्रू आप किसी भी शेल की एनर्जी निकाल सकते हैं. फर्स्ट शेल की एनर्जी क्या होएगी? वी जस्ट हैव टू पुट 1 ओवर हियर, तो 1313 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, बेटा वही आंसर आ जाएगा ना. सो इसी तरह से अगर मैं सेकंड शेल की एनर्जी फाइंड आउट करना चाहता हूं, लेट्स सॉल्व दिस वन. E2 अगर निकालना चाहता हूं सेकंड शेल की, तो बेटा व्हाट वी हैव टू पुट ओवर हियर? 2. तो बेटा 1313 डिवाइड 0.3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आ जाएगा. तो बेटा जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, वी कैन गेट द वैल्यू -328.3 समवेयर अराउंड दिस. ठीक है, इसी तरह से अगर E3 हम निकालते हैं, E3 के लिए वी हैव टू पुट 3 ओवर हियर. तो बेटा जब 3 को पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होएगा. सो इट मींस वी हैव टू डिवाइड 1313 डिवाइडेड बाय 9. सो इट वुड बी अराउंड -145 समथिंग, -145.9 समथिंग इन द किलोजूल्स पर मोल. और अगर E4 की हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, फोर्थ शेल की बात की जा रही है, तो बेटा फोर्थ शेल इट मींस n की जगह पे हम 4 को पुट करेंगे, तो 4 का स्क्वायर इज 16. 16 से जब 1313 डिवाइड करेंगे, सो इट मस्ट बी लेस देन 85, 90 से नीचे होएगी वैल्यू, अराउंड 82. ऑलराइट, 82 पॉइंट समथिंग वैल्यू होएगी. लेट्स सपोज 82.1 किलोजूल. एन एटॉमिक ऑर्बिटल may never be occupied by. बेटा जो ऑर्बिटल होता है ना, वन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो बेटा या तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो इट कुड बी द ऑप्शन जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ऑर्बिटल में आ सकते हैं. यहां पे कहा गया नेवर बी ऑक्यूपाइड बाय, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्यूपाई किए जा सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन भी ऑक्यूपाई किया जा सकता है. 0 इलेक्ट्रॉन्स कई मर्तबा ऑर्बिटल्स are not having any electron in them, तो 0 इलेक्ट्रॉन्स भी मेंशन किया जा सकता है, कभी भी 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते. सो एन एटॉमिक ऑर्बिटल may never be occupied by 3 electrons, so it is the option which we have to select. So this is the 3 electron wali. Next see the element 1s2, 2s2 and 2p5 belongs from which group and period? ओके जी, ग्रुप और पीरियड का कॉन्सेप्ट है.
आई टोल्ड यू कि बेटा ग्रुप नंबर कैसे पता चलता है हमें? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में देखे जाते हैं. दिस इज द फर्स्ट शेल. फर्स्ट शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. सो इट इज हैविंग अवर द वैलेंस शेल. वैलेंस शेल यहां पे इट इज अकोमोडेटिंग टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स. सो इट मींस कि ये जो एलिमेंट है इट बिलोंग्स फ्रॉम द ग्रुप नंबर 7. एक तो चीज फिक्स हो गई. अब पीरियड नंबर का कैसे पता चलेगा? बेटा पीरियड नंबर यहां पे बता रहा हूं. पीरियड नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ शेल्स. जितने आपको शेल्स मिलेंगे वही उसका पीरियड नंबर होएगा. सो दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस इज द सेकंड शेल. सो इट मीन्स कि ये एलिमेंट पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करता है. अगर 3 शेल्स होते तो इट मीन्स पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करता है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम. सोडियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देखें, सो इट हैज 2, 2, 6 and 1. This is the first shell, 1s2. This is 2s2 and 2p6. This is 3s1. तो बेटा यहां पे you can see 3 shells. So it means कि ये पीरियड 3 का एलिमेंट है. सोडियम बिलोंग्स फ्रॉम द पीरियड 3. तो यहां पे अगर हम इस एलिमेंट की बात करें, इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. ग्रुप 7 है और पीरियड नंबर 2 है. So we have this option, that is C. C is the correct answer. All right. सोडियम का ग्रुप नंबर क्या होएगा, कैसे पता चलेगा? आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. So it means it has 1 electron in the outermost shell, so it belongs from the group number 1. All group 2 elements are having 2 electrons in the outermost shell. Group 3, boron, aluminium, they have 3 electrons in the outermost shell. That's why they belong from the group number 3. Group number 4, कार्बन है आपके पास, सिलिकॉन है, इनके outermost shell में 4 electrons होते हैं. That's why they belong from the group number 4. Halogens हैं, halogens have 7 electrons in the valence shell. तो यहाँ पे ये element is halogen. और halogen कौन सा है? That is fluorine, because it has total 9 electrons. Total electrons कितने हैं? 9. और total electrons को देख के हमें पता चलता है element का atomic number क्या है. Atomic number is the proton number. So it has 9 proton. और proton number से we can identify the exact element. All right. So now moving towards the last MCQ. Address of sodium. Address of sodium की बात की जा रही है. तो I can say कि it belongs from the group number 1 and period number 3. लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या है? On the basis of quantum number. मुझे क्वांटम नंबर की बेस पे बताना है. क्वांटम नंबर्स कौन कौन से पढ़े हैं हमने? N, we discussed L, हमारे पास था M, हमारे पास था S. ये 4 क्वांटम नंबर्स हमने डिस्कस किए हैं. N is representing the shell. So बेटा जो सोडियम है it has how many shells? 3. तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3. L आउटर मोस्ट शेल में कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है? S ऑर्बिटल में है. दिस इज S. S की वैल्यू L के लिए क्या होती है? L equals to 0 means S. Okay. N equals to 3 mean third shell. M equals to क्या होएगा? बेटा जब L की वैल्यू 0 होती है तो M भी 0 होता है. जब L की वैल्यू 1 होएगी तो M 0 प्लस माइनस 1 तक आ जाएगा, यानी कि 3 हो जाएंगे ऑर्बिटल्स. सो लास्ट में है वी हैव S. तो बेटा अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इट इज +1/2. ठीक है. ये स्पिन को रिप्रेजेंट करता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. सो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो 3s के अंदर है, 3s will get 1 electron in the outermost shell. 3 बता रहा है आपको नंबर ऑफ शेल. शेल 3 है. दिस s is telling you azimuthal क्वांटम नंबर से आपको पता चल जाएगा L equals to 0 की वैल्यू है. एक ही ऑर्बिटल है and it has only 1 electron with this spin. All right. So बेटा इस तरह से एड्रेस किसी भी एलिमेंट का भी पूछा जा सकता है कि एड्रेस ऑफ फॉर एग्जांपल
ऑक्सीजन का खुद करके एक मरतबा देखें, एड्रेस ऑफ फॉस्फोरस को आइडेंटिफाई करके देखें उसका क्या एग्जैक्ट एड्रेस हो सकता है। सो अगर कोई उससे रेलिवेंट क्वेश्चन होएगा नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स मेंशन कर दें, या अगर फर्दर कोई क्वेरी होएगी, इफ़ यू हैव एनी confusion related to these topics, तो do let us know.